दोस्तों 18 तारीख से सूर्य गुरु या सूर्य शुक्र और केतु की युति होने जा रही है इन तीन ग्रहों की। सूर्य भी महत्वपूर्ण है, शुक्र भी है और केतु भी है। और केतु की तो आदत है अकस्मात बेनिफिट पहुंचाना, ऐसा व्यवहार लेके केतु कार्य करता है। अब इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन तीन ग्रहों का, आप ऐसे सोच लीजिए तीन विपरीत विचारधाराओं के लोग एक ही घर में आकर के बैठ गए हैं। अब तीनों में आपस में अच्छा भी फल हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब ये तो प्रेडिक्शन का पार्ट है जो मैं भी आपको बताऊंगा, इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आनंद आ पाएगा और चीज़ों को प्रॉपरली समझ पाओगे। मुंबई में अवेलेबल रहूँगा, लुधियाना में, जलंधर, अमृतसर और जम्मू में आप वहाँ भी मुझे कुंडली बनवाने दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम आपको ये बता देता हूँ कि सूर्य का नेचर है डोमिनेटिंग, अपनी चलाना और ज्ञानी भी है, और शुक्र का नेचर है ग्लैमर का, और वो अपने ही घर में आ रहा है तुला राशि में, समझदारी देता है। पर सूर्य शुक्र में आपस में शत्रुता का व्यवहार है। केतु का नेचर है अकस्मात लाभ देना, पर यहां पर वो लाभ शुक्र के लिए देगा, सूर्य के लिए नहीं देगा। कारण ये है कि सूर्य के साथ केतु बैठ करके ग्रहण बन जाता है और सूर्य कमजोर हो जाता है। पर शुक्र उसका मित्र होने के नाते शुक्र को रिजल्ट दे जाता है। अब शुक्र को रिजल्ट देने का कारण ये है कि जैसा मैंने बोला कि जैसे ग्रह के साथ बैठता है वैसा फल देता है। शुक्र पावरफुल स्थिति में है क्योंकि अपने घर में आएंगे 18 तारीख को, और फिर वहां केतु ये सोचेगा, डिसीजन लेगा कि मैं सूर्य के साथ जाऊं या मैं शुक्र के साथ जाऊं, तो वो चला जाएगा शुक्र की पाले में। वो कहेगा कि अब मैं आपको लाभ दे देता हूं, मैं अब आपको सहयोग कर देता हूं। और इस सूर्य की, शुक्र की और केतु की युति के कुछ अशुभ परिणाम रहेंगे जिसका मैं अभी उल्लेख आपके साथ वीडियो में करूंगा। सभी राशियों को कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा ही। विशेष रूप से आप सुन लीजिए क्या है। अगर आप हस्तलिखित अपना वार्षिक राशिफल वर्ष 2023 का बनवाने के इच्छुक हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सामने डिस्प्ले में नंबर आपके आ रहे हैं, किसी भी नंबर पर कॉल कर लीजिए। 12 महीनों का लिख करके देंगे आपको। ऑर्डर बुकिंग शुरू हो चुकी है। संगीत, टेलीविज़न, गायन, ऐसी चीज़ों से विशेष लाभ मिलेगा। फोटोग्राफी शोधकर्ताओं को मिलेगा, और साथ में बड़े पदों पर, सम्मानजनक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए चिंता का विषय बनेगा। राशि अनुसार समझते हैं कि क्या होगा, पर एक चीज़ मुझे जो पॉजिटिव लग रही है वो ये कि सूर्य 10 डिग्री तक तो परम नीच रहेंगे, यानी कि 17 की शाम से लेके और 27 की शाम तक, और 28 से अपनी परम नीचता छोड़ देंगे और शत्रु राशि का फल देंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि 30% ही सूर्य नुकसान पहुंचा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपसे बात करना चाहता हूं मेष राशि के विषय में। आप समझ लीजिए आप पर इस त्रिग्रही युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो आपकी राशि के स्वामी के मित्र सूर्य भी हैं, शुक्र भी हैं और केतु भी हैं, तो आपके लिए तो तीनों ही मित्र हैं। पर जो इनका प्लेसमेंट होगा वो दाम्पत्य जीवन के घर में होगा। ऐसी स्थिति में व्यापार के लिए अच्छा है, कार्य सिद्धि के लिए तो अच्छा है, दाम्पत्य लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, साथ में धन अर्जन के लिए अच्छा है। आपको मल्टीपल चीज़ों से पैसा आने का योग बनेगा। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, जितने भी जातक इस समय मुझे मेष राशि के सुन रहे हैं। यदि हम बात करें मिथुन राशि की, तो मैं ये कह सकता हूँ बेझिझक होकर के कि आपके लिए भी तीनों ग्रह सहयोगी हैं।
जिसमें से युति बनेगी पंचम भाव पर। संतान के साथ जरूर मतभेद बढ़ेगा, आपके मतभेद बढ़ेंगे अपने सीनियर्स के साथ में, परंतु विशेष रूप से जो लाभदायक सिचुएशन नज़र आ रही है वो है धन की, वो है फिल्म लाइन से जुड़े लोगों के लिए। यहाँ पर सूर्य का जो लाभ है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, नीच भंग राजयोग वाला, पर अपने घनिष्ठ लोगों से सावधान रहना। वृषभ राशि में जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अनुसार मैं आपको कह देता हूँ कि आपको अलर्ट रहना है, और अलर्ट रहना है स्वास्थ्य को लेकर के और पुलिस केस मुकदमे, तनाव, ऐसी चीज़ों को लेकर के। इस स्थान पर मुझे कमजोरी नज़र आती है, आ रही है। कर्क राशि की जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार शुक्र शत्रुता निभाएंगे, सूर्य धन लाभ के अवसर देंगे क्योंकि सूर्य के लिए नीचभंग राजयोग बनेगा शुक्र के द्वारा, पर माँ के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, परिवार के लोगों के साथ भी खराब होंगे, पर आर्थिक समृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से यह योग आपका लाभप्रद दिखाई देता है। अब आपसे बात करना चाहूँगा सिंह राशि की। आपके लिए अलर्टनेस दिखाई देती है, आपको अपने सगे संबंधी, चाचा चाची, भाई भतीजावाद, इन सब से ध्यान रखना है, दूरी बना के रखनी है। धन को लेकर के आप चिंता मत करिएगा, बुध ने मोर्चा संभाला हुआ है, इसलिए सिचुएशन मैनेज हो जाएगी। कन्या राशि से ये कहना चाहूँगा कि आपको भी परिवार के साथ में ही मतभेद बढ़ेंगे, पेट आँख से संबंधित विकार बढ़ेंगे, परंतु अच्छी बात यह है कि पैसा आएगा क्योंकि भाग्य से शुक्र धन के घर पे स्वयं राशि के हो जाएंगे, केतु के साथ बैठे, अकस्मात पैसा आएगा। वाणी में विकार होगा, कड़वे शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग मत करिएगा। तुला राशि की जो स्थिति रहेगी उसके अनुसार मान सम्मान तो बढ़ेगा, पर गुप्त शत्रु भी बढ़ेंगे, पर राजयोग कारक परिस्थितियां हैं, 3 राजयोग बनेंगे, एक नीच भंग, एक शश राजयोग और मालव्य राजयोग, तो लाभ तो मिलना ही है, इसमें तो कोई दोहराया है नहीं। वृश्चिक राशि की गोचरीय स्थिति के अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, खर्चों पर नियंत्रण रखना है। स्त्री पुरुष इनसे हानि हो सकती है, अपोजिट से, पुरुष को महिला से, महिला को पुरुष से, ऐसा एक गोचर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। धनु राशि की जो स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके लिए पिता के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप खराब होगी, परंतु फिर भी यहाँ पर शुक्र स्वग्रही बैठे हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और व्यापार में पॉजिटिव परिस्थितियों का निर्माण देखने को मिलेगा। मकर राशि की जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि केंद्र त्रिकोण और मालव्य राजयोग शुक्र बनाएंगे, पर हेल्थ के स्वामी होकर के सूर्य नीच होंगे, तो स्वास्थ्य विकार आपके इर्द गिर्द रहेगा, ध्यान रखना है आपको, ये मैं आपको विशेष कहना चाहता हूँ। चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, इरिटेशन, इससे आपको दूर रहना है। कुंभ राशि की जो गोचरीय स्थिति है उसके अकॉर्डिंग मैं यही कह सकता हूँ आपको कि भाग्य पर संकट है। वैसे तो शुक्र अच्छा है, पैसा भी देगा आपको, इसमें भी कोई दोहराए नहीं है, पर फिर भी दोस्तों थोड़ा अलर्ट रहिए, ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, अपने इर्द गिर्द भी ध्यान रखें और किसी की लड़ाई झगड़े में इन सब चीज़ों में ना कूदें, केवल अपने आप से मतलब रखने, ये मैं विशेष रूप से आपसे आग्रह करना चाहूँगा। मीन राशि की जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अनुसार ये कह सकते हैं कि आपके लिए उचित नहीं है। आपके तीसरे स्थान के स्वामी शुक्र अष्टम में है, छठे भाव के रोग चोट के स्वामी भी अष्टम में हैं, ये एक अच्छा साइन नहीं है, इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बुध तो चलो ठीक है, दाम्पत्य जीवन को संभाल लेगा, सुख सुविधाओं को संभाल लेगा, पर शुक्र केतु और जो सूर्य हैं वो आपके अच्छे नहीं हैं। ये है प्रभाव इस त्रिग्रही योग का।
अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी अक्टूबर व नवंबर महीने में आपके शहर में रहेंगे। 27 अक्टूबर लुधियाना, 28 अक्टूबर जलंधर, 29 अक्टूबर अमृतसर, 30 अक्टूबर जम्मू व 3 से 7 नवंबर मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए व रत्नों के लिए संपर्क करें 9999886090